लोगों के मुंह से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है, उसको खत्म करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन घरेलू टोटका आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं, जो कि अगर आप उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं इस्तेमाल करने का, तो आप यकीन करें आपके मुंह से कभी भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। ये मुंह की बदबू, मुंह की गंदी स्मेल ऐसी होती है कि आप किसी के पास बैठते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं, किसी के साथ बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यहाँ तक कि अगर शौहर के मुंह से गंदी स्मेल आए तो उसकी बीवी उससे इरिटेट होती है, या औरत के मुंह से गंदी स्मेल आए तो उसका शौहर उससे इरिटेट होता है। तो अगर आपके मुंह से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है, आप चाहते हैं कि आपके मुंह से ये जो स्मेल है, स्मेल आना खत्म हो जाए और जो है आपके मुंह से खुशबू आए, कि आप कहीं पर भी बैठे हुए शर्मिंदगी महसूस ना करें और जहां भी मुंह खोलना है झटपट मुंह खोल के गपशप लड़ाएं, तो मुंह की स्मेल खत्म करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन घरेलू टोटका आज आप सबको बताने जा रही हूं, जो कि मर्द औरतें सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं, आप जिसके पास भी बैठकर बात करेंगे ना तो अगले इंसान का दिल करेगा कि वो सुनता ही जाए आपकी बातें, और आपका दिल करेगा आप बोलते ही जाएं मीठी मीठी प्यार भरी बातें, चाहे जैसी मर्जी बातें हों। सही हो गया। तो आपने करना क्या है कि अगर आपके मुंह से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है, इसको खत्म करने के लिए आपको पंसारी की दुकान से कुछ चीजें चाहिए होंगी। उन चीजों में सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, उसके बाद उनको बनाने का तरीका डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। करना क्या है कि आपने पंसारी की दुकान पे जाना है। पंसारी की दुकान से आपने साबुत सौंफ लेने हैं, साबुत सौंफ, सही है, सौंफ वो जो सब्ज वाले सौंफ होते हैं ना, वो आपने लेने हैं। और इसके अलावा आपने सब्ज इलायची छोटे वाली लेनी है, सही है। और इसके साथ आपने बड़ी इलायची वो जो काले रंग की होती है वो आपने लेनी है, सही है। और इसके साथ आपने दाल चीनी के टुकड़े लेने हैं, दाल चीनी लेनी है। सही हो गया। आपने ये सारी चीजें ले लेनी है बराबर बराबर मिकदार में, सही है। सब्ज इलायची थोड़ी ज्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि जब हम उसके अंदर से दाने निकालेंगे तो आपको पता दाने जो है किसी में से ज्यादा निकलते हैं, किसी में से कम निकलते हैं, तो इसलिए जो है सब्ज इलायची आप थोड़ी सी ज्यादा ले लीजिएगा। ये बाकी सारी चीजें आपने बराबर बराबर मिकदार में ले लेनी है। ये सारी चीजें बड़ी ही आसानी से, मोहम्मद आलियान शोर नहीं करें, ये सारी चीजें आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएंगी। सही हो गया। तो आप इन चीजों को घर पर लेके आ जाइएगा। आपने करना क्या है, आपने इतनी सी इलायचियां लेनी है, सब्ज इलायचियां, सही है, इतनी से आपने सब्ज इलायचियां लेनी है। इसके अंदर से आपने जो है दाने सारे निकाल लेने हैं, सही है, दाने आपने निकाल लेने हैं। इसके जो काले काले बीज होते हैं इसके आपने बीज निकाल लेने हैं। उसके बाद जो बीज जितने भी निकलेंगे, चाहे वो 1 चम्मच निकलें या 2 चम्मच निकलें, सही है। तो अगर ये जो सब्ज इलायची के दाने हैं 1 चम्मच हैं, एक मतलब वो चम्मच जिस चम्मच से आमतौर बड़े लोग जो हैं मतलब चावल खाते हैं, बिरयानी वगैरह खाते हैं, उस चम्मच की बात कर रही हूँ। अगर वो 1 हो तो सौंफ के 2 चम्मच लेने हैं। अगर 2 चम्मच हो इलायची के तो आपने उसके 4 चम्मच लेने हैं सौंफ के, सही है। इन दोनों चीजों को आपने मिक्स करके एक शॉपर के अंदर या डब्बी के अंदर आपने डाल के रख लेना है इकट्ठा बना के, सही हो गया। उसके बाद जो दालचीनी है और जो बाकी का सामान है, सही है, आपने एक जो है एक ग्रीन टी आपने तैयार किया करनी है। ग्रीन टी किस तरह से तैयार करनी है, मतलब जब भी आपने खाना खाना है, आमतौर ज्यादा लोगों में आजकल ये एक पैशन बन चुका है या फैशन बन चुका है, सही है, या शौक बन चुका है। खाना खाने के बाद चाय या ग्रीन टी लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, शौक से पीते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अगर आप अपने घर में होते हैं तो अपने घर में ये चीज कर लीजिएगा। अगर आप ऑफिस में होते हैं तो अपने ऑफिस में ये भी मतलब आप मतलब जो है ये तैयार करके रख सकते हैं। आपने खाना जब भी खाना है, चाहे नाश्ता करें या दोपहर का खाना खाएं या शाम का खाना खाएं, आपने करना क्या है कि 1 कप आपने पानी का पतीली के अंदर डालना है, सही है। उसको अच्छे से आपने उबाल लेना है, सही है। जब 1-2 उबाल उसके अंदर आ जाए, उसके बाद आपने 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब ये 1 उंगली है ना, इसके 2 हिस्से कर लें, सही है। इसके बराबर 2 दालचीनी के टुकड़े आपने उस पानी के अंदर डाल देने हैं। 2 इलायचियां आपने डाल देनी है, सही हो गया। 2 सब्ज इलायचियां आपने डाल देनी है और 1 काली इलायची, बड़ी इलायची आपने डाल देनी है। इसको मतलब ये सारी चीजें डाल के आपने इसको 3 से 4 उबाल अच्छे से देने हैं। उसके बाद आपने इसको छान लेना है, चाय वाली छाननी की मदद से छान कर जब ये नीम गर्म रह जाए आपने इसको पी लेना है। याद रहे, जब भी आप खाना खाएं आपने ये ग्रीन टी बनाकर लाजमन पीनी है। 2 टाइम खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 टाइम खाते हैं तो फिर मतलब आप 3 टाइम पी लीजिएगा। अगर आप कहीं मतलब ऐसी जगह पे हैं जहां आप नहीं पी सकते हैं तो फिर खैर कोई मसला नहीं है, सही हो गया। आप मतलब जहां पर आपको इजी लगे उसके मुताबिक आप इसको पी लीजिएगा। और इसके अलावा आपने जब भी खाना खाना है, सही है, तो वो जो सौंफ और इलायची है, सौंफ और इलायची के दाने जो हमने मिक्स करके रखे हैं, ठीक है, डब्बी के अंदर, अगर आपने जेब के अंदर डाली हुए हैं या आपने घर के अंदर रखे हुए हैं या आपने ऑफिस के अंदर रखे हुए हैं, तो आप वो जो है इतने से चुटकी से मतलब आधा चाय का चम्मच, उससे थोड़ा सा कम, सही है, इतना था, इतने से आप उठाएं, मुंह के अंदर डालें, उसको चबा चबा के आप खा लें, तो आपके मुंह के अंदर से कभी भी गंदी ये जो बदबू आती है ये कभी भी नहीं आएगी। मतलब बहुत ज्यादा एज, अक्सर ऐसे होता है 40 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, सही है, सीना जाम होने की वजह से या कोई भी वजह है, जिस भी मर्जी वजह के आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है ना, ये आना बंद हो जाएगी। इतना बेहतरीन घरेलू टोटका है। और इसके अलावा इस ग्रीन टी के इस्तेमाल से, इलायची और ये जो सौंफ है इसके इस्तेमाल से आपके मैदे के भी काफी हद तक मसले ठीक होंगे, क्योंकि मुंह से गंदी बदबू आना
मैदे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सही है। या फिर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोग अपने दांत अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, इससे भी जो है मुंह से गंदी बदबू आती है, सही है। अपने दांत भी अच्छे से ब्रश किया करें। अगर दांत अच्छे से आप लोग ब्रश करते हैं उसके बावजूद मुंह से गंदी स्मेल आती है तो इसका मतलब साफ यही है कि आप लोग जो है मतलब आप लोगों का जो है अंदर मैदे का मसला है और मतलब आप लोगों का मतलब सीना जाम रहता है, रेशा बलगम का आपका मसला है, सही हो गया। तो आपके ये तमाम तरह जो मसले हैं ना जड़ से खत्म हो जाएंगे। इतना बेहतरीन टोटका आप सबके साथ मैंने शेयर किया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे फेसबुक पेज को लाजमन फॉलो कर देना, टिकटॉक आईडी को फॉलो लाइक शेयर लाजमन कर देना। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के लाजमन शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।